Hello guys, my name is Gaurav and my firm name is Gurugram Bulls। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर कि आप इजीली ये समझ पाएंगे कि एक वेबसाइट बनाते कैसे हैं, होस्टिंग किसे बोलते हैं, डोमेन किसे बोलते हैं, वेबसाइट के लिए कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ होते हैं, प्लगइन किसे बोलते हैं, एलिमेंटर क्या होता है। तो एलिमेंटर के भी कुछ वीडियोस आएंगे, अगर आप में से कईयों को एलिमेंटर के बारे में पता होगा। इसके अलावा आप ये समझ पाएंगे कि एक जीपीएल क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस वाले जो प्लगइन्स आते हैं या फिर थीम्स आते हैं वो क्या होता है। मैं इस पूरे सीरीज़ में ट्राई करूँगा कि आपके जो बजट है उसे कंप्रेस करा जा सके ताकि स्टार्टअप या कोई स्टूडेंट भी इसको बना पाए जो कि कम बजट के अंदर सारी चीज़ें समझ करना चाहता है जनरली। तो मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं एक रियल टाइम एक असली बिज़नेस के ऊपर इस पूरे सीरीज़ को बनाऊं, ना कि किसी डेमो वेबसाइट के ऊपर। मैं ये ट्राई करना चाहूँगा कि एक किसी ऐसी वेबसाइट को लूँ जिसको मैं कम्प्लीटली बनाऊं, उसको अपलोड करूं, ताकि फ्यूचर में जाके आप उस वेबसाइट के ऊपर देख भी पाएंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है मैं फ्यूचर में उसमें कुछ चेंजेस करूं जो कि रिकॉर्डेड ना हो, बट स्टिल आपको एक वेबसाइट बनानी आ जाएगी कि आप किस तरीके से एक वेबसाइट बना सकते हैं। अभी जो मैं वेबसाइट बनाऊंगा वो बनाऊंगा एक रियल इस्टेट एजेंट के लिए, वर्किंग ट्राई करूंगा कि वर्किंग वेबसाइट बने। और प्लस मेरा ये ट्राई रहेगा कि बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट में बने। देखिए, होस्टिंग या सर्वर उसका आपको प्राइस देना ही देना पड़ेगा, डोमेन उसका आपको प्राइस देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इनका हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कम दाम में हो जाए। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं, जैसे थीम्स के लिए आपको हज़ारों रुपए में बचाने का ट्राई करूँगा। प्लगइन्स आपको कौन से यूज़ करने हैं, ईज़िली किस तरीके से एक प्लगइन को डाउनलोड किया जा सकता है। मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक जीपीएल डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से एक जीपीएल डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थीम्स बनाने वालों ने काफ़ी मेहनत की हुई है। खैर, वो बात की बात है। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि एक डोमेन, एक होस्टिंग और एक वेबसाइट क्या होता है। ठीक है, देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने किसी एक वीडियो में ये एग्ज़ाम्पल समझा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए, एग्ज़ाम्पल क्या है कि लेट सपोज़ आपको एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपको ज़मीन चाहिए। ठीक है, ज़मीन जो होती है, मतलब जहाँ पे आप एक घर बनाएंगे उस ज़मीन को हम होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग का मेनली काम क्या होता है कि वो क्या करता है कि आपके जितने भी वेबसाइट के ऊपर फ़ोटोज़ डलेंगी, आपके वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट डलेंगी, क्योंकि टेक्स्ट जो होंगे वो टेक्स्ट भी क्या है कि वो भी अपने आप में एक स्पेस लेती है। आपके वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डलेंगी, वीडियोस डलेंगी, और डिज़ाइंस डलेंगी, तो दुनिया भर की वो स्पेस, मतलब जीबीज़ में जाते हैं, काफ़ी स्पेस चाहिए होता है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो स्पेस है जिसके ऊपर आप घर बनाएंगे, जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे, उस स्पेस को हम होस्टिंग कहते हैं, हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म है डोमेन। डोमेन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे www.abc.com, ठीक है, इसे डोमेन बोलते हैं। ए बी सी कोई भी बिज़नेस का नाम हो सकता है, डॉट कॉम की जगह डॉट इन हो सकता है, डॉट ओ आर जी हो सकता है, एंड और भी चीज़ें हैं, डॉट मी, डॉट इन्फो, डॉट ए आई, और दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक है, बट जनरली डॉट कॉम लेते हैं जो भी बिज़नेस ओनर्स होते हैं। देखिए, इसको मैं इस तरीके से समझाना पसंद करता हूँ कि जो ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन के पास अगर किसी को पहुँचना हो, ठीक है, कोई ऐसा चाहता है कि ठीक है भाई, मैंने ज़मीन ले लिया, अब मैं किसी एक रिश्तेदार को या किसी जानकार को उस ज़मीन के पास पहुंचाना चाहता हूं, तो आप क्या करते हैं, आप एक एड्रेस देते हैं अपने ज़मीन का, अपने प्लॉट का। आप एक एड्रेस देंगे, आप बोलेंगे कि इस एड्रेस पे चले जाओ, मेरी ज़मीन मिल जाएगी, मेरा घर मिल जाएगा। ठीक है, डोमेन भी उस ज़मीन का ही उस एड्रेस का ही नाम है, क्योंकि उसे आप वेबसाइट एड्रेस ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो डोमेन है वो मेनली आपके लिए एड्रेस का काम करता है, और किसी भी विज़िटर को डायरेक्टली आपके वेबसाइट के पास पहुंचा देता है। ठीक है,
देखिए घर में भी ये होता है कि आपने अगर गली नंबर गलत बता दिया, गली नंबर 2 है आपका घर, आपने गली नंबर 3 बता दिया, हाउस नंबर आपका मान के चलो 1320 है, आपने 1325 बता दिया, तो क्या होगा कि वो दूसरे घर में पहुंच जाएगा। सेम चीज़ यही है, abc.com जो है, कॉम की जगह आपने डॉट इन लगा दिया, मतलब जिसको भी आप लिंक भेज रहे हो और वहाँ पे डॉट इन लगा के भेजा, तो वो किसी दूसरे की वेबसाइट पे जा सकता है। अगर डॉट इन से एक वेबसाइट बनी हुई है तो, नहीं बनी है तो आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी। ठीक है, तो डोमेन, होस्टिंग, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब वेबसाइट क्या होता है, देखिए आपने ज़मीन ले ली, आपने एक एड्रेस दे दिया, आप ज़मीन के ऊपर घर बनाएं। देखिए उस घर का जो आप एक घर बनाते हैं ज़मीन के ऊपर, उसी चीज़ को हम इस जगह पे वेबसाइट बोलेंगे। आपके पास होस्टिंग आ गई, आपके पास डोमेन आ गया, उन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया और उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे एक वेबसाइट बना ली। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट में हम जो इस सीरीज़ में बात करेंगे, हम इस सीरीज़ में बात करेंगे वर्डप्रेस से बनाने का, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है जल्द से जल्द सीखने का। ठीक है, जो भी कोडिंग से बनाते हैं बेहतरीन बनाते हैं, बहुत सिक्योरिटी इन्हांस हो जाती है। लेकिन आपको अगर स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक डायनामिक में भी मैं आगे बात करूँगा, बट अगर आपको एक सिंपल वेबसाइट बनानी है, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनानी है, तो मेरे हिसाब से आप वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बजट फ्रेंडली है, ऊपर से थोड़ी जल्दी बन जाती है, ऊपर से यूज़र फ्रेंडली है, दिखने में भी अच्छा होता है और कम बजट में सुंदर वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, देखिए ये पूरी वेबसाइट मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये नॉलेज दे पाऊँ कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, ताकि अगर आप खुद ना भी बना पाए, ताकि अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि नहीं यार मैं वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, अगर मैं वेबसाइट बनाने लग गया तो मेरे बिज़नेस का कौन ध्यान देगा, तो आप किसी वेबसाइट डेवलपर को हायर भी करते हैं तो आपके पास एक आइडिया हो जाए, एक टेंटेटिव आइडिया हो जाए कि सामने वाला जो काम कर रहा है उसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, मतलब वो कितने रुपए मांग सकता है, कितना चार्ज करना चाहिए उसको इस टाइप के काम के लिए। इस वीडियो में बस इतना समझाना मैं चाहता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट से हम टेक्निकल के ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ये है कि अब देखिए मैंने बता दिया आपको डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट। अब थीम के ऊपर आते हैं। देखिए वर्डप्रेस में क्या है कि या तो आप बिल्कुल बेस से बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट जनरली करता क्या है कि उसके ऊपर आप जाके कई सारे थीम्स बाय कर सकते हैं, 1000, 1200, 1500 थीम्स। क्या होती है मैं अब ये बताता हूँ। देखिए थीम क्या होती है कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाने में आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि मुझे एक वेबसाइट बना के दे दे, ढांचा बना के दे दे, और उस ढांचे के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ जो भी डिटेल्स हैं उन्हें चेंज कर दें और चेंज करके आपकी वेबसाइट अप एंड रनिंग। इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके के टूल को हम थीम्स बोलते हैं। और थीम्स का काम क्या होता है कि आपने क्या किया, अपने वेबसाइट पे डाली और उसमें थोड़ी चीज़ें मैनुअली चेंज कर दी और आपने एक वेबसाइट अपनी तैयार कर ली। थीम भी बहुत सारे होते हैं। देखिए थीम के अंदर भी अपने आप में टेक्निकल चीज़ें होती हैं, थीम के अंदर भी अपने आप में प्लगइन्स होते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन थीम्स जनरली क्या करती है कि आपको एक डेमो साइट दे देती है, जिससे कि आपको सिंपली करना क्या होता है, उस डेमो को कॉपी करके इनपुट करना होता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है कि उस डेमो को अपने साइट पे अपलोड कर देना है बस। इससे क्या होगा कि आपकी एक वेबसाइट तुरंत के तुरंत तैयार हो जाएगी और उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं आप सिर्फ और सिर्फ मैनुअली उसमें चेंजेस कर दें, 2-3 पेजेस की आपकी वेबसाइट एक दिन में तैयार हो जाती है। थीम जो मैंने आपको 1000, 1200, 2000, 3000, 5000 बताया, इसको कम दाम में ख़रीदने का भी तरीका है, जिसे मैंने GPL बताया, जो कि मैं आगे की सीरीज़ में बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरे अकाउंट को मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे मैं एडवांस मार्केटिंग टिप्स वगैरह देता हूँ, जिससे कि आपके छोटे छोटे बिजनेसेस या बड़े बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पुश मिल सकता है। और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, ताकि आपको मैं मार्केटिंग के बारे में, आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इसी तरीके से बिल्कुल ही सिंप्लीफाई वे में वीडियोस दिखाता रहूँ और बताता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद।